जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे द पैट्रियट और इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। दोस्तों, पैट्रियट कहते हैं देशभक्त को जो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए, और आज जो हम पोयम को पढ़ने जा रहे हैं ये पोयम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। थोड़ा सा मैं आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम पोयम को शुरू करेंगे। दोस्तों, मोनो का मतलब होता है एक, और लॉग लिया गया है डायलॉग से, तो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक ही स्पीकर सारे डायलॉग्स को बोल दे। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि पूरी कहानी में सिर्फ एक कैरेक्टर बोलेगा, और उस एक कैरेक्टर के बोलने से आपको पूरी कहानी का पता लग जाएगा। ठीक है, मान लो एक पोइट्री में तीन कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, ए, बी और सी, ये तीन कैरेक्टर्स हैं, और पूरी पोयम में जो स्पीकर है वो है ए। बी और सी लिसनर हैं, बी और सी ए की बात को सुन रहे हैं। तो फिर ये क्या हुआ? ये हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर आपको बोलता हुआ नज़र आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। द पैट्रियट में क्या होता है कि एक कैरेक्टर है पैट्रियट, और पैट्रियट अपने देशवासियों से, अपने देश के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन उसके देश के लोगों में और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके देश के लोग उसे समझ नहीं पाते और उसके एकदम ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और फाइनली वो उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंडिया का। हम लोग अपनी इंडियन टीम से बहुत प्यार करते हैं। जब हमारी इंडियन टीम कप को लेकर आती है तो हम लोग बहुत चीयर करते हैं, एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते हैं, बहुत भीड़ जमा करके रखते हैं हम लोग। लेकिन जब इंडियन टीम हारती है, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, तो फिर हम बुरा भला कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसकी गलती है, इसकी वजह से हारे हैं, इसने रन नहीं बनाए, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं डाली, और कुछ लोग तो पथराव भी कर देते हैं। ठीक है, तो एकदम से हमारे सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही सीन है। पैट्रियट को लोग बहुत अच्छे तरह से चाहते थे, लेकिन फिर क्या होता है, एकदम से उन दोनों के थॉट्स नहीं मिल पाते। पैट्रियट के थॉट्स कुछ और होते हैं, और लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और फिर उसको फांसी पर चढ़ा देते हैं। चलिए मैं पोएम को शुरू करता हूँ और लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। इट वॉज रोजेज, रोजेज ऑल द वे, विद मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। दोस्तों, जो पैट्रियट है वो 1 साल पहले के टाइम को याद कर रहा है, और पैट्रियट सोच रहा है कि लोग उसको हीरो मानते थे, लोग मेरा गुलाब के फूलों से वेलकम करते थे। दोस्तों, मर्टल भी एक तरह का फूल होता है, अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस फूल को बोलते हैं मर्टल। तो पैट्रियट को लोग बहुत प्यार करते थे और उसका वेलकम गुलाब और मर्टल के फूलों से करते थे। गुलाब के फूलों में मर्टल के फूल मिले हुए होते थे, और फूलों से उसका रास्ता ढका हुआ होता था। उसके रास्ते पर फूल ही फूल होते थे। The house roof seemed to heave and sway. The church spires flamed such flags they had a year ago on this very day. लोग मुझे देखकर अपनी छतों पर चिल्लाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगी उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए। लोग अपने घरों की छतों पर चले जाएंगे और खूब ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो पैट्रियट भी 1 साल पहले सेलिब्रिटी की तरह था। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और उसे देखकर अपनी छतों से चिल्लाना शुरू कर देते थे। और चर्च की जो छत होती है ना, चर्च की छत पर भी झंडे लग जाते थे। जब पैट्रियट किसी रास्ते से गुजरता था तो उस रास्ते पर जो चर्च थे उनकी छतों पर झंडे लग जाया करते थे, पैट्रियट का वेलकम करने के लिए। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। दोस्तों, पैट्रियट कहता है कि मेरा वेलकम बहुत धूमधाम से होता था, बहुत हीरोइक वेलकम होता था मेरा। हर जगह पर शोर शराबा होता था, बेल्स को बजाया जाता था। बेल्स दोस्तों सिंबल होती है विक्ट्री की, हैप्पीनेस की, चीयरिंग की। तो इन दोनों लाइंस में बहुत ही हीरोइक वेलकम की बात हो रही है। Had I said good folk, mere noise repels,
but give me your son from yonder skies. They had answered, and afterward what else? पैट्रियट कहता है कि लोग मेरे इतने दीवाने थे, इतना पॉपुलर था मैं लोगों के बीच में कि अगर मैं लोगों से कहता ना कि जाओ मेरे लिए सूरज को लेकर आओ आसमान से, तो वो लोग मेरे कहने पर सूरज को भी ले आते। मतलब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं उनसे जो कुछ भी मांगता, उनसे मैं जो कुछ भी कहता, वो मेरी बात को मान लेते। अपनी कीमती से कीमती चीज़ मुझे दे सकते थे लोग। इतना ज़्यादा मैं पॉपुलर था, इतना ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते थे। Alack, it was I who lived at the sun to give it my loving friends to keep. दोस्तों स्टार्टिंग के दो स्टैंजा में तो हमें बताया गया है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है पैट्रियट की, लोग उसको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन थर्ड स्टैंजा में पोएम की जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है। अलैक, दोस्तों ये एक एक्सक्लेमेशन है जो सैडनेस को दिखाती है। जब हमें कोई दुख भरी बात कहनी होती है तो हम अलैक का यूज़ करते हैं। It was I who lived at the sun to give it my loving friends to keep. पैट्रियट कहता है कि हालांकि मैंने कभी भी अपने चाहने वालों से कुछ भी नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए सूरज को लेकर आओ, लेकिन हाँ मैं खुद सूरज को लेने गया था अपने चाहने वालों के लिए। कहने का ये मतलब है कि मैंने तो कभी अपने लोगों से कुछ डिमांड नहीं करा, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने अपने चाहने वालों को दे दिया। मैंने कुछ नहीं लिया लोगों से, बल्कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने लोगों को दे दिया। ठीक है। नाउट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट undone, एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज़ रन। मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था, अपने लोगों के लिए सब कुछ किया है मैंने, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? देखो ज़रा, मैंने जो बीज को बोया है उस बीज की कैसी फसल निकल कर आई है। जो मैंने कर्म करे हैं उसका क्या नतीजा मुझे मिला है, देखो ज़रा। और यहाँ पर पैट्रियट 1 साल पहले के ज़माने को याद कर रहा है, ठीक है, 1 साल पहले के ज़माने का, और अब करंट सिचुएशन बता रहा है। 1 साल पहले वो इन लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा था, लेकिन आज ये लोग उसे मारना चाहते हैं। There is nobody on the housetops now, just a pale-eyed few at the windows set. दोस्तों इस लाइन में पैट्रियट 1 साल पहले की सिचुएशन को प्रेजेंट की सिचुएशन से कंपेयर करेगा। पैट्रियट कहता है कि अब कोई भी अपनी छत पर खड़ा होकर मेरा वेलकम नहीं करता, बस कुछ बीमार लोग खिड़की पर होते हैं। पैलसाइट बोलते हैं जिन लोगों को पैरालाइज हो जाता है, जो बीमार होते हैं। तो बोलता है कि मेरे वेलकम के लिए अब कोई भी अपनी छतों पर नहीं है, कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ एट द शैम्बल्स गेट, और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट आई ट्रो। शैम्बल्स गेट का मतलब होता है जहाँ पर मुजरिम को फांसी दी जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पैट्रियट कहता है कि लोग अपनी छतों पर तो नहीं हैं, ज़रूर ये लोग मेरी फांसी को देखने के लिए शैम्बल्स गेट पर गए होंगे। यहाँ पर पैट्रियट अज्यूम कर रहा है, एक अंदाज़ा लगा रहा है कि ये लोग अपनी छतों पर तो है नहीं, तो ज़रूर ये लोग मेरी फांसी को देखने के लिए शैम्बल्स गेट पर गए होंगे। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रेस बिहाइंड। दोस्तों पैट्रियट कहता है कि 1 साल पहले तो मैं इतना प्यारा था लोगों को, सभी लोग मुझे अपनी आंखों पर बिठाया करते थे, लेकिन अब देखो मुझे बारिश में लेके जाया जा रहा है और मेरे दोनों हाथों की कलाइयों को ज़रूरत से ज़्यादा कस के बांध रखा है। रस्सी इतनी कस के बंधी हुई है कि उस रस्सी से मेरी कलाई कटने लग रही है। इस तरह की ट्रीटमेंट अब ये लोग मुझे दे रहे हैं। 1 साल पहले मैं सबका चहीता था और अब देखो किस तरह की ट्रीटमेंट मुझे दी जा रही है। And I think by the feel my forehead bleeds, for they fling whoever has a mind stones at me for my years misdeeds. और मुझे फील हो रहा है शायद मेरे फॉरहेड से खून बह रहा है, शायद मेरे माथे से खून बह रहा है।
अब मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं हाथ लगाकर तो देख नहीं सकता कि मेरे माथे पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरे माथे से खून बह रहा है। ये लोग मुझे पत्थर मारने लग रहे हैं क्योंकि मेरे थॉट्स इनके थॉट्स से नहीं मिलते। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माई ईयर्स मिसडीड्स। इसका मतलब है कि पैट्रियट ने एक साल में कुछ ऐसा किया है जिससे ये लोग नाराज़ हो गए। एक साल में ये लोग सब कुछ भूल गए जो कुछ भी पैट्रियट ने किया था। पैट्रियट ने इन लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, उस सब को ये लोग भूल गए एक साल की मिसडीड की वजह से, और अब ये लोग उसे मारना चाहते हैं। Thus I entered and thus I go. In triumphs, people have dropped down dead. Paid by the world, what dost thou owe? Me? God might question. Now instead, this God shall repay. I am safer so. और यूं मैं उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पर पहुंचा। लोगों को लग रहा था कि उनकी जीत हो गई। लोग खुश थे, उन्हें लगता था कि मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलने जा रही है। लेकिन मैं जानता हूँ मैं सही हूँ। मेरा खुदा जानता है कि मैं सही हूँ, और खुदा मुझे मरने के बाद रीपे करेगा। रीपे मतलब जो कुछ भी अच्छे काम मैंने किए हैं इन लोगों के लिए, उसका फल मुझे मरने के बाद मिलने वाला है। इस दुनिया में भले ही लोग मुझे ना समझ पाएं, लेकिन खुदा मुझे मेरे कर्मों का फल ज़रूर देगा मरने के बाद। तो दोस्तों ये थी हमारी पोयम जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बताया है कि कैसे लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियंस कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आपने लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अगर आपके कुछ थॉट्स उनके थॉट्स से नहीं मिलेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। जो कुछ भी आपने अच्छा किया है उस सब को भूल जाएंगे और आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत पोयम है, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।